और आप सभी के बहुत ही प्यारे कहे जाने वाले श्री ओम प्रकाश जी राजपूत जी एवं अब भैया जी का मुझे नाम विस्मरित हो रहा है, तो मैं उनके लिए ऐसे ही संबोधन कर रहा हूँ। ये बहुत इनका सहयोग है, हमारे अंतःकरण के प्रेमी स्नेही हैं। ऐसे मैं महान विभूति के लिए ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगा, यद्यपि हमारे डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम समय पर आ जाएंगे, कहीं थोड़ा आवश्यक कार्य से गए हैं, तो इसलिए वो जैसे साधारण कोई जीव होता है ना, आकर के चुपचाप हमारे हनुमान जी की तरह कथा श्रवण करने लगते हैं, तो ऐसे चुपचाप बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा आपका इस विकास कुंज की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे समस्त भक्तों की ओर से। क्या बताऊं इनके बारे में, यदि हम थोड़ा भी कहेंगे तो बड़ा लंबा विस्तार हो जाएगा। इनकी जन कल्याण की बहुत सी सेवाएं चल रही हैं। आपके ही पास में ही इस विकास कुंज से बहुत बच्चे, दिव्यापुर से बहुत बच्चे इनके ही विद्यालय में पढ़ने भी जाते हैं। बहुत ही पास में ही ये जो गांव पड़ता है, देखो जमौली, बिल्कुल पास में, कभी कभी शब्द नहीं उपड़ पाता, बिल्कुल पास में। और हम तो कई बार वहां पर गए हैं और कई बार बुलाया है, मंच पर भी बुलाया है। बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था सब कुछ है। मैं तो यही निवेदन करूंगा, अभी मैंने एक विद्यालय का कल नाम भी लिया था, जहां सनातन संस्कृति ही डुबाई जा रही हो। हमारे अध्यक्ष जी, आपसे मेरा निवेदन, आज के समाज में ऐसे ऐसे स्कूल खुल चुके हैं जहां सनातन की बात खत्म, अच्छी शिक्षा भी खत्म। ऐसी शिक्षा में क्या कहें, इस कलयुग के चलते लोग बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। हम तो ये कह रहे हैं, ये चल रहा है मार्च का महीना, जिनके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हों अथवा बड़े बच्चे हों, शिक्षा नहीं अच्छी हो पा रही हो, विद्यालय बदलना चाहते हो, तो मैं नहीं कह रहा हूं, अगर बदलना चाहते हो तो एक बार हमारे ओम प्रकाश जी को भी अवसर जरूर देना। इनकी वो गजब की व्यवस्था है कि जहां कहीं बैठते होते ऑनलाइन कैमरा से पूरी व्यवस्था संभालते हैं, ऐसी बड़ी व्यवस्था इनकी है। शेष अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अब हम बीच में समय देंगे उनको, ऐसी बात नहीं। उनका आशीर्वचन भी आपको दिलाएंगे। बहुत ही इनका बचपन से लेकर के आज तक का अगर जीवन देखा जाए तो बहुत, बचपन में एक बात कहूं साहब, कथा करना अलग बात है, लेकिन प्रति उत्तर करना अलग बात है। लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, जानते हो, कितना ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। और ऐसे अभिनय में हमारे बचपन में, ये जब छोटे थे तब लक्ष्मण जी का अभिनय करते थे। ऐसी महान विभूति हमारे बीच में बैठी हुई हैं। खैर हम अधिक नहीं बोल सकते हैं। आइए, मेरा आपसे निवेदन, आज का मात्र 1 घंटे का क्रम रह गया है कथा का, इसके बाद हमारी वाणी विराम हो जाएगी। 1 घंटे में भी 10 मिनट कम हो गया, 50 मिनट शेष हैं। जैसी हम कथा सुना रहे हैं अल्प शब्दों में, कथा बहुत विस्तार से होती है। आप लोग भी यहीं बैठ करके सुने, उसके बाद हम लोग व्यक्तिगत रूप में बैठ करके हम लोग चर्चाएं भी करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों में मुलाकात हुई है, 1.5 साल हो गए हैं, तब से आ नहीं पाए। कह तो गए थे कि हर सत्संग में आया करेंगे, लेकिन बहुत दिनों में आ पाए, व्यस्त जीवन है। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्या करें, मेरा मन तो बहुत हो रहा है कथा सुनाऊं, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के तहत कभी कभी भजन भी गाना पड़ता है। यदि आपकी इजाजत हो तो एक हम भजन सुना दें। तो ताली मुंह से इजाजत मुंह से थोड़ी नहीं होती, इजाजत राधे राधे कहकर तालियां बजा के होती इजाजत है। जोर से बोलो राधे राधे।